बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ैलदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो फ़ोटोशॉप की बेसिक लर्निंग का दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम 4 टूल्स का इस्तेमाल सीखेंगे, हीलिंग टूल का, पैच टूल का, ब्रश टूल का और बर्न टूल का। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इन टूल्स की मदद से आप अपनी तस्वीर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, उसके दाग धब्बे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 3 फ़िल्टर्स के बारे में बताऊँगा, जिन फ़िल्टर्स को यूज़ करके आप फ़ौरी तौर पर अपनी तस्वीर को 1 मिनट से भी जल्दी तस्वीर को साफ़ और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं आपको उन फ़िल्टर्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बिना हम खोलेंगे फ़ोटोशॉप 7.0 को। फ़ोटोशॉप 7.0 हमारे पास ओपन हो गया है। अब हम किसी भी एक तस्वीर को यहाँ से फ़ोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ड्रैग करके हम यहाँ से ले आएंगे। ये एक तस्वीर मैं लेके आ रहा हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, ये देखें। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको डबल क्लिक करना है, लेयर को यहाँ पर ओके किया। ये आसान तरीके इसलिए बताए जाते हैं कि नया आदमी जो है, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं हमारे दोस्त, वो भूले ना और उनको आसानी रहे, आसान अल्फाज में और आसान तरीके इसलिए सिखाए जाते हैं। लेयर हमने अनलॉक कर लिया है। हमने कंट्रोल जे, ये भी मैंने पिछले वीडियोस में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, इनको आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल जे से। यहाँ पर देखें आपकी लेयर कॉपी हो चुकी है, यहाँ पर देखें ये लेयर कॉपी हो गई है। अब हम आपको चारों फिल्टर्स के टूल्स के बारे में बताऊंगा जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टूल है हम यूज़ करेंगे वो हमारा हीलिंग टूल है। इस जगह पर इसी के अंदर हमें पैच टूल भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो है वो हमें यहाँ पर ब्रश टूल मिलेगा और उसके साथ साथ हमें चौथा जो टूल है हमारा, इसके अंदर हमें मिलेगा बर्न टूल। ये 4 टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसको जूम करते हैं तस्वीर को। मैंने पिछले वीडियो में इसकी शॉर्टकट की बताई हुई है जूम करने की। थंबनेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। पिछले वीडियो का लिंक भी पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप तस्वीर को क्रॉप करना जो है सारा तरीकाकार देख सकते हैं। वहाँ से क्रॉप करके इस वीडियो से आप इसको साफ़ करना भी सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जूम किया पिक्चर को, देखिए इसके ऊपर बहुत माइनर से निशान हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक निशान यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, धब्बे ये वाले। इसी तरह से एक यहाँ पर ये रेड आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से 1-2 निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, कुछ चेहरों के ऊपर ज़्यादा धब्बे होते हैं, ये चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ है। इसी तरह से यहाँ भी एक निशान आपको नज़र आ रहा है। ये सारे हम सबसे पहले हील करेंगे इसको, तो हीलिंग टूल को यहाँ से यूज़ करेंगे। ये हीलिंग टूल है हमारा, इसे मैंने क्लिक किया, ये हीलिंग टूल। इसके अंदर दूसरा टूल भी मौजूद है, इसको दबा के रखेंगे तो इसके अंदर ये दोनों हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल, ये दोनों हैं। ये जे इसकी शॉर्टकट की है। हीलिंग ब्रश टूल मैंने यहाँ से लिया। यहाँ से आप इस सर्कल को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और बाकी शॉर्टकट की भी इसकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। आप वहाँ से उसको दबाकर बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अच्छा जी, फोटोशॉप CS3 के अंदर ऑटो हीलिंग का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आपको मैनुअली हील करना पड़ेगा इसको। ये मैंने सर्कल को छोटा किया थोड़ा सा। ये देखें यहाँ पर ये निशान आपको नज़र आ रहा है। इसके साथ वाला जो साफ़ एरिया है उस जगह को आपने उस साइड पे हील करना है। ये वाली जगह जो है इसको इसके साथ मैच करना है। तो जो साफ़ जगह है, ये साफ़ जगह है, यहाँ पर आपने कर्सर रखना है, ये दायरा, और आल्ट का बटन दबाना है। जैसे ही आल्ट का बटन दबाया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये क्लिक किया और उसके बाद मैंने इस निशान के ऊपर, ये चेहरे के ऊपर जो धब्बा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको माउस को दबा कर आगे को फेर देना है, ये ऐसे। इसी तरह ये एक धब्बा है, इसके साथ ये साफ़ जगह पे मैं कर्सर रखूँगा और आल्ट दबाऊंगा और यहाँ पे साफ़ जगह पे क्लिक करूँगा। फिर मैं दाग वाली जगह पे लाकर इस दायरे को ऐसे कर खींचूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर इसी तरह ये रेड कलर का एक निशान नज़र आ रहा है आपको। इसके साथ ये साफ़ जो जगह है यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, आल्ट दबाऊँगा, इस तरह बन जाएगा। मैं क्लिक करूँगा, इसको ऐसे मैं ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह मैं बाकी धब्बे भी, इसके जो बड़े धब्बे चेहरे के ऊपर हूँ उनको आप यहाँ से हील कर सकते हैं ऐसे। ये था हीलिंग टूल। अब पैच टूल क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पैच टूल यहाँ पर आपको मिलेगा, इसी जगह पर इसको आप दबा कर रखेंगे तो ये पैच टूल आ गया आपका।
ये पैच टूल को आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, पैच टूल का काम क्या है? पैच टूल किसी चीज़ को पैच करना है। ये देखें, ये आपको लाइट नज़र आ रही है, इससे आपको समझाना आसान हो जाएगा मुझे। ये लाइट नज़र आ रही है, इसके इर्द गिर्द इस जगह को आपने इस टूल से सिलेक्ट करना है। ये टूल यहाँ से पैच टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको इस एरिए को सिलेक्ट करूँगा इसी पैच टूल के साथ। जैसे ही मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, ये देखें लाइन ब्लिंक करना शुरू हो गई है। अब मैं कर्सर देखें किस तरह का बना हुआ है। जैसे ही मैं इस कर्सर को इसके अंदर लेके जाऊँगा, ये देखें एक तीर सा बन गया और साथ में एक बॉक्स बन गया है। यहाँ पर ले जाकर इसको मैं आहिस्ता से खींच कर ऊपर करूँगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर किया तो ऊपर वाली जगह नीचे आ जाएगी, ये देखें, और वो कवर हो गया। अब ये सिलेक्शन जो है, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? कंट्रोल और डी, ये शॉर्टकट की है डी सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल डी, ये मैंने दबाया, ये ख़त्म हो गई। ये थे हीलिंग और पैच टूल। अब आते हैं ब्रश टूल की तरफ। ब्रश टूल आपको मिलेगा इस जगह पर। ये ब्रश टूल, ये कलर्स को बैलेंस करने के लिए, चेहरे के जो कलर हैं, कुछ जगह पे डार्क है, वाइट है, उनको थोड़ा सा स्मूथ हम सेम कलर, जहाँ से कलर तस्वीर का अच्छा नज़र आ रहा है उस कलर को पिक करके वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर उस कलर को फेर सकते हैं हम। यहाँ से मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ये ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, बी इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, ये फ्लो इसका 100 है और ये ऑपेसिटी भी इसकी 100 है। इसको आपने कम से कम कर लेना है। जब तस्वीर के चेहरे के ऊपर आप कम करें, इसको आपने कम से कम कर लेना है और मूड आपने नॉर्मल रहने देना है। और जो सर्कल है उसको आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सर्कल है, इसकी शॉर्टकट की भी, ये पी के आगे 2 ब्रैकेट के निशान है, राइट साइड वाले से बड़ा, लेफ्ट साइड वाले से छोटा। अच्छा, आप देखें यहाँ पर कलर कितना वाइट है, कितना अच्छा है। और ये जगह जो नज़र आ रही है, यहाँ पर ये जगह ब्लैक और डार्क धब्बा बड़ा नज़र आ रहा है। इसी तरह से इस जगह पे भी साथ साथ ये डार्कनेस है और आँख के पास यहाँ भी डार्कनेस है। और ये आँख के अंदर भी नीचे वाली जगह पे भी आपको अजीब सी झुर्री और डार्कनेस नज़र आ रही है यहाँ पर। अब ये जगह कितनी वाइट है और ये जो स्मूथ जगह है, यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा और आल्ट दबाऊँगा। आल्ट दबाया मैंने यहाँ पर, ये ऐसा पिकर का निशान बन जाएगा, ये ऐसे ड्रॉपर का। यहाँ आपने आल्ट दबाकर क्लिक करना है ये साफ़ जगह पर। यहाँ से मैंने ये कलर उठाया। जैसे मैंने कलर उठाया है, आप देखें यहाँ पर ये स्किन का कलर आ गया है। अब मैंने ये इसको फ्लो को कर देना है 20 और ऑपेसिटी को भी मैंने कर देना है 20। इसको मैंने 20 कर दिया, ऑपेसिटी भी मैंने इसकी 20 कर दी। उसके बाद इसको मैं इस डार्क जगह पर फेरूंगा हल्का सा। ये देखें, जैसे जैसे मैं इस डार्क जगह पर फेर रहा हूँ इसको, ये इसके साथ जो कलर है वो मैच कर रहा है साथ वाली स्किन के। यहाँ से मैंने ये कलर उठाया हुआ है। इसी तरह फिर मैं यहाँ से आल्ट दबाकर ये कलर लूँगा और इस जगह के साथ इसको, इस कलर को मैच कर दूँगा। फिर यहाँ पर अब मैं यहाँ पर ये कलर भी यहाँ से मैंने कलर पिक किया आल्ट दबाकर, और ये देखें ये जो डार्क एरिया है वो पहले से लाइट हो गया है, चेहरे वाला कलर उसके ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ से पिक करूँगा, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा और इसको चेहरे के ऊपर, कंप्लीट चेहरे के ऊपर मैं हल्का सा इसको एक दफ़ा फेर दूँगा 20 ऑपेसिटी के साथ। अच्छा, ये मूँछों के ऊपर या बालों के ऊपर अगर आपका लग जाए, उसको कैसे ख़त्म करना है ये चौथे में टूल्स के अंदर आपको बताऊँगा। उसके बाद आपने यहाँ से इस कलर को पिक किया और ये आँखों के नीचे जो झुर्रियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर आपने फेर देना है ऐसे। देखें काफ़ी हद तक उसका कलर जो है वो डार्कनेस उसकी ख़त्म हो गई है। इसी तरह से इस साइड पे आपने अच्छा, आँखों के ऊपर भी जो लेंस हैं आँखों के, उनके ऊपर भी ये कलर लग गया है। अब क्या करना है आपने, ये ब्रश टूल का यूज़ आपने देख लिया। अब ये आँखों के ऊपर जो और मूंछों के ऊपर जो कलर वाइट लग गया था, ये देखें वाइट हो गई थी, इसका इलाज है हम बर्न टूल से करेंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पर बर्न टूल मिलेगा, इसको दबाएंगे, आप दबा के रखेंगे तो इसके अंदर 3 टूल मिलेंगे। ये दरमियान में बर्न टूल है, हाथ बना हुआ है एक, इसे आपने उठाना है। जैसे आप इसे उठाएंगे उसके बाद आप देखें यहाँ पर इसका एक्सपोजर जो है इसको आपने कम से कम 20 कर लें, 20 कर लें। 50 पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ देखें
या इसके अंदर मैं फेरूंगा इसको अभी। ये देखें ये काफ़ी हद तक ये दोबारा वापस ब्लैक हो गई है। इसी तरह से ये जो बाल थे भवों के उसके ऊपर भी मैंने इसको फेरा और ये देखें इसकी डार्कनेस वापस आ गई है। इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ भी फेर रहा हूँ इसको, जो पलकें हैं पलकों के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी हमने ब्रश टूल लगाया था और उससे वाइट हो गई थी वो। इसी तरह यहाँ पर तो ये हमारा चेहरे को हमने हील भी किया है, हीलिंग टूल भी इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने पैच टूल भी और ब्रश टूल भी, और इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा। मैंने तमाम पूरा काम इसलिए नहीं किया तस्वीर के ऊपर कि मैंने फ़िल्टर्स भी यूज़ करने हैं, तो इस तरह से भी आप अपनी तस्वीर को साफ़ और बेहतर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर की यूजिंग से क्या होगा, 3 फ़िल्टर्स हैं मेरे पास जो मैं आपको फेसबुक के फ़ोटोशॉप के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ़ोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का तरीका जो है इंस्टॉलेशन का वो वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। यहाँ से आपने फ़िल्टर लेने हैं। फ़िल्टर लेने से पहले आपने ये एरिया सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपने ये यहाँ पर ये टूल आपको नज़र आ रहा है, ये छड़ी नज़र आ रही है, इसे आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये किया। इस टूल का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसकी देखें ये टूल आपने सेलेक्ट किया, यहाँ टॉलरेंस 32 आ रहा है, ये आपने 32 ही रहने देना है। कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं आप। ये कम एरिया और ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करने के लिए है, इसे आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एंटी लाइज को आपने चेक लगा हुआ है, इसके अंदर चेक लगा रहने देना है, इसको भी आपने ऐसे का ऐसे रहने देना है और यहाँ भी इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना इन चीज़ों को। अब यहाँ से आप सिर्फ इसका जो है टॉलरेंस इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद मैं चेहरे के ऊपर लेके आया, उसको क्लिक करूँगा। क्लिक किया, ये देखें थोड़ा सा एरिया इसने सेलेक्ट किया। अब आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाकर यहाँ पर इसको क्लिक करना है, इसके अंदर नहीं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। शिफ्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, ये और बढ़ गया। फिर आपने कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके एज के ऊपर इसको बढ़ाकर चेहरे को पूरा कर लेना है। यहाँ पर ये देखें जैसे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं ये बढ़ रहा है, ये देखें आप चेहरे क्लिक कर रहे हैं ये और एरिया। अच्छा, और इसको आपने इस तरह से कुछ कर लेना है। ये अंदर वाले सारे ख़त्म कर दूंगा मैं यहाँ क्लिक करके इसको। हमने सिर्फ बाल छोड़े हैं, आंखें छोड़ी हैं, बाकी सारा एरिया जो है वो अलहदा हमारे पास जो है वो कवर्ड हो चुका है, ये सारा सेलेक्ट हो चुका है, पूरा चेहरा सेलेक्ट हो गया है। अब ये सिलेक्शन का ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके ऊपर हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा फ़िल्टर के अंदर, ये 3 फ़िल्टर हैं मेरे पास। एक फ़िल्टर है कोडेक, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से मैं इसे अप्लाई करूँगा तो ऐसी विंडो आपके सामने खुलेगी। इसको आपने एज़ इट इज़ जैसे है वैसे ही रहने देना है, छेड़ना नहीं है, ओके करना है आपने। वैसे आप डिटेल जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट है इसे आपने ऐसे छोड़ देना है। बिगिनर यूज़र के लिए बेस्ट है, ओके करेंगे। देखिए चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, लेकिन उसके कट्स भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। ये एक फ़िल्टर तो ये है, और इससे मैं कंट्रोल Z से पीछे आऊँगा। अब मैं दूसरा फ़िल्टर यूज़ करूँगा, ग्रेन सर्जरी। ये फ़िल्टर ग्रेन सर्जरी रिमूव ग्रेन 2, इसे मैंने सेलेक्ट किया तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने आएगी। ये कहेंगे ये यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। ये एक्चुअली फ़िल्टर जो है, ये कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो है दाने बने होते हैं, दाने बन जाते हैं काफ़ी पूरी पिक्चर के अंदर। कुछ कैमरा से तस्वीर लेते हैं आप, दाने बन जाते हैं। उन दानों को ख़त्म करने के लिए, उन दानों को बिल्कुल ख़त्म करके वो तस्वीर को स्मूथ बना देगा। यहाँ से मैं ओके करूँगा इसे। इसके ऊपर बहुत कम दाने थे, फिर भी पिक्चर काफ़ी हद तक उसने स्मूथ की है। अब तीसरा फ़िल्टर जो है, जो कंट्रोल Z किया मैंने, तीसरा फ़िल्टर में आपको, तीनों फ़िल्टर आप किसी तस्वीर पर 2 फ़िल्टर भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इमेजिनोमिक है, इसके अंदर आपको ये दो मिलते हैं, एक नॉइज़वेयर प्रोफेशनल और एक पोर्ट्रेट। ये आपने पोर्ट्रेट यूज़ करना है, यहाँ पर पोर्ट्रेट यूज़ किया मैंने, ये विंडो आएगी। अच्छा, बहुत अच्छा फ़िल्टर है, इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखें ये प्रेस्ट बनी हुई है, इसकी यहाँ पे प्रेस्ट बनी हुई है। यहाँ पर देखें ये डिफ़ॉल्ट,
इसके अंदर आपको काफ़ी सारी प्रेस्ट मिलेंगी, स्मूथ, नॉर्मल, मीडियम, हाई, ग्लैमर, टून, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसको कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। देखें जैसे ये फ़िल्टर यहाँ पे देखें नीचे, ये फ़िल्टर ने काम किया कितना अच्छा है। देखें चेहरा बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया इसने, बहुत अच्छा चेहरा कर दिया, कट्स भी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुए। अब मैं सिलेक्शन को ख़त्म करूँगा कंट्रोल डी के साथ। अब देखें तस्वीर हमारी काफ़ी हद तक यहाँ पर बेहतर हो चुकी है। मैं आपको ओरिजिनल तस्वीर के साथ दिखा देता हूँ एक दफ़ा, आप उसका कंपैरिजन कर लें। यहाँ पर यहाँ से हमने ये तस्वीर उठाई थी, इसे मैं डेस्कटॉप के कॉपी कर लेता हूँ। सेम नेम की पिक्चर जो है वो फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन नहीं होगी ऐसे। ये देखें यहाँ पर मैं आपको इसका वाज़ेह फ़र्क दिखा देता हूँ। अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं ये चेहरा भी, और इसको भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये चेहरा भी आपको दोनों के अंदर वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके इसको आपको दिखा देता हूँ। दोनों चेहरों के अंदर फ़र्क देखें, कितना ज़्यादा फ़र्क दोनों के अंदर आपको नज़र आ रहा है। वो तस्वीर बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छी बन गई है, और ये तस्वीर के ऊपर आपको काफ़ी दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि तीनों फ़िल्टर्स आपने इंस्टॉल कैसे करने हैं। इसे मैं बंद करता हूं। यहाँ पर आपने जब फ़िल्टर आपने डाउनलोड कर लेने हैं, उनको अनजिप करके आप माई कंप्यूटर के अंदर अपनी सी विंडोज़ के अंदर जाएंगे, जहाँ पर विंडो पड़ी है प्रोग्राम फाइल 86। अगर आपके पास एडोब 7.0 है तो यहाँ पर 46 के अंदर यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल 86, और यहाँ पर एडोब का, और एडोब के अंदर आपको फ़ोटोशॉप 7.0 इसके अंदर यहाँ पर देखें ये प्लगइन का फ़ोल्डर है, ये प्लगइन, उसके अंदर आपको यहाँ पे फ़िल्टर का मिलेगा। ये फ़िल्टर्स के अंदर यहाँ पर आपने सिंपली उनको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे उसी वक्त आपके जब फ़ोटोशॉप आप खोलेंगे, दोबारा फ़ोटोशॉप खोलेंगे, फ़ोटोशॉप का आपने क्लोज़ करके इनको इंस्टॉल कर यहाँ पर पेस्ट करना है फ़िल्टर्स को। उसके बाद आपको फ़ोटोशॉप जब आप दोबारा खोलेंगे तो आपको फ़िल्टर्स के अंदर इस जगह पर वो फ़िल्टर्स नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह जल्द दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।